गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल यानी एग्रीमेंट आवश्यक है, अर्थात वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का। इसलिए किसी वाक्य में वर्ब प्रयुक्त करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक वर्ड्स से बना होता है, तब वैसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वर्ब का नंबर और पर्सन किस वर्ड से निर्धारित होगा या किस प्रकार निर्धारित होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ नियम बताए जा रहे हैं, जिनके अध्ययन से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधित तथ्य को सुगमतापूर्वक समझ पाएंगे। रूल नंबर 1, नाउन के अंत में एस या ई एस लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। अर्थात नाउन प्लस एस या ई एस इक्वल प्लूरल, वर्ब प्लस एस या ई एस इक्वल सिंगुलर। इस तालिका को समझे। ये नाउन है और ये वर्ब है, सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। काऊ सिंगुलर है तो प्लूरल काउज, बॉय सिंगुलर है बॉयज प्लूरल, बेंच सिंगुलर है बेंचेस प्लूरल, गर्ल सिंगुलर है गर्ल्स प्लूरल, बॉक्स सिंगुलर है बॉक्सेस प्लूरल। यानी ये सब नाउन्स हैं, नाउन के अंत में एस ये जुड़े तो क्या हो गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा है, वर्ब में एस या ई एस जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे गो में गोज किए तो प्लूरल सिंगुलर हो गया, डू प्लूरल है तो डज सिंगुलर, ईट प्लूरल है तो ईट्स सिंगुलर, ट्राई प्लूरल है तो ट्राइज सिंगुलर, लाफ प्लूरल है तो लाफ्स सिंगुलर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। जब उसमें एस या ई एस जुड़ता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। रूल नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। राम रीड्स, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड्स भी सिंगुलर वर्ब है। राम एंड मोहन प्लूरल सब्जेक्ट तो रीड भी प्लूरल वर्ब। द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रन्स सिंगुलर वर्ब है। द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो रन प्लूरल वर्ब। दिस बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज सिंगुलर वर्ब। दिस बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर प्लूरल वर्ब। एक्सेप्शन, इस नियम के कुछ अपवाद है जो इस प्रकार है। नंबर ए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन सेव प्लूरल वर्ब है, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ब्लेस प्लूरल वर्ब है, लॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, लीव प्लूरल वर्ब है। बी, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ इत्यादि के बाद कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, इसका बोध कराने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर, आई विश वाले में आई के साथ वर लग गया तो ये प्लूरल वर्ब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इफ़ आई वर अ बर्ड तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब हो गया। इच्छा की बात है, कोरी कल्पना की बात है। ही कमांडेड मी, ही वर तो ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब हो गया। वर सी तो सी के साथ प्लूरल वर्ब लग गया। रूल नंबर 3, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस डॉट डॉट डॉट। द काउ ऑफ राम, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नाउन के अनुसार होता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर्स तो ऑफ के पहले वाले नाउन है, वाटर के हिसाब से इज लग गया।
यहाँ पे बॉयस है, बॉयस के हिसाब से आर लग गया। लेग्स, लेग्स के हिसाब से आर हो गया। कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से ईज हो गया। कलर, कलर के हिसाब से ईज हो गया। फ्लावर, फ्लावर्स के हिसाब से आर हो गया। रूल नंबर 4, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। इंडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी रहेगा, उसके आगे ऑफ रहेगा, फिर नाउन रहेगा। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ मिल्क, हाफ ऑफ द मैंगोज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। या प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ और मोस्ट ऑफ इंडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी अनिश्चित मात्रा या संख्या है, इसका बोध करा रहे हैं। अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो वाक्य में वर्ब का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स, तो एग्स के हिसाब से है। प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर के हिसाब से हैज। हाफ ऑफ द बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से आर। हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो के हिसाब से इज। हाफ ऑफ द मैंगोज, तो मैंगो के हिसाब से आर। ए लॉट ऑफ बुक्स, तो बुक्स के हिसाब से आर। ए लॉट ऑफ शुगर, शुगर के हिसाब से इज। ए नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से हैव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हैव। मोस्ट ऑफ द डॉट, तो डॉट के हिसाब से हैज बीन। निम्नलिखित का प्रयोग इंडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, इन्हें हमेशा ध्यान में रखें। ए नंबर ऑफ बहुत, ए लॉट ऑफ बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, मोस्ट ऑफ बहुत या अधिकांश, सम ऑफ कुछ, हाफ ऑफ आधा, 2/3 ऑफ 2/3, 3/4 ऑफ 3/4, ऑल ऑफ सब, पार्ट ऑफ एक भाग या एक हिस्सा, ए गुड डील ऑफ बहुत, ए ग्रेट डील ऑफ बहुत, ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत, मेजोरिटी ऑफ अधिकांश, हैंडफुल ऑफ मुट्ठी भर, रिमाइंडर ऑफ शेष, नॉन ऑफ कोई भी नहीं, ए टोटल ऑफ कुल, परसेंट ऑफ प्रतिशत, रेस्ट ऑफ बाकी या शेष, हीप ऑफ ढेर, हिप्स ऑफ ढेर। नोट नंबर 1, अ नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ में बहुत अंतर है। अ नंबर ऑफ का अर्थ बहुत तथा द नंबर का अर्थ एक निश्चित संख्या, इसलिए द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर नंबर में रहता है और ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल नंबर में। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हैव, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इज। नंबर 2, यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होगा। यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे तो ऑफ के पहले परसेंटेज है तो सिंगुलर होगा ही होगा, इज हो गया। लेकिन ऑफ के पहले परसेंट है लेकिन इसके बाद जो नाउन है मैंगो, इसके हिसाब से आर हो रहा है। लेकिन यहाँ परसेंट है लेकिन शुगर के हिसाब से हैज हो जा रहा है। ठीक है। रूल नंबर 5, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। सिंगुलर कनेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे सिंगुलर कनेक्टिव नाउन ए टीम, उसके आगे ऑफ, प्लेयर्स, प्लूरल नाउन। ए सेट ऑफ बुक्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बंच ऑफ किड्स। या टीम, सेट, बैंड और बंच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स रहने पर वर्ब्स सदा सिंगुलर नंबर में रहेंगे। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स तो हैज, ए सेट ऑफ बुक्स हैज, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज, ए बंच ऑफ किड्स इज, ए फ्लॉक ऑफ sheep is, a group of people was, a crowd of students is। Rule number 6, government, board, staff, committee, company, public, jury इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अगर आप कहीं पर इनका प्रयोग सिंगुलर मानकर करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इन्हें सिंगुलर ही माने। इनके लिए वर्ब तथा प्रोनाउन दोनों सिंगुलर ही प्रयुक्त करें। अगर आप इन्हें प्लूरल मानकर करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इन्हें प्लूरल ही माने।
और तब इनके लिए वर्ब तथा प्रोनाउन दोनों प्लूरल ही प्रयुक्त करें। एक ही जगह इन्हें कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल मानकर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे द ज्यूरी वॉज, तो ये सिंगुलर वर्ब है। देयर तो प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे और प्लूरल वर्ब है और इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है। वाज सिंगुलर है तो इट्स भी सिंगुलर है, तो ये ठीक है। ओपिनियन ठीक है। यहाँ पे ज्यूरी है तो वर है प्लूरल है, तो फिर देयर हो गया प्लूरल और फिर ओपिनियन हो गया प्लूरल, तो ये दोनों सही है। ठीक है, यहाँ सिंगुलर तो यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ प्लूरल तो यहाँ भी प्लूरल। अस्पष्ट, जब सिंगुलर मानकर वॉज का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर इट्स का प्रयोग करें। जब प्लूरल मानकर वर का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर देयर का प्रयोग करें। कुछ और उदाहरण ले। द गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट, तो हैव भी है देयर भी है, तो ये सही है। तो यहाँ पे हैज है या फिर इट्स है, तो ये सिंगुलर सिंगुलर, तो ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। रूल नंबर 7, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो, तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे 40 मील्स ईच, 10 रुपीज वॉज, 10 आवर्स ईच, 2 years ईच, 60 pounds ईच, 5 tons ऑफ कोल ईच। रूल नंबर 8, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे नाम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज, अरबियन नाइट्स इज, लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज। रूल नंबर 9, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वाक्य में प्रयुक्त वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा। शिप आफ्टर शिप इज, सिटी आफ्टर सिटी वॉज, 1 hour आफ्टर अनदर आवर इज, 1 man आफ्टर अनदर मैन वॉज, लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब्स। रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। ग्लासेस, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, पैजामास आदि ऐसे ही नाउन्स हैं। यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, पर यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई सीजर्स तो आर, ट्राउजर्स तो आर, स्पेक्टेकल्स तो आर, शूज तो आर, ए पेयर ऑफ शूज तो वॉज, ए पेयर ऑफ सीजर्स तो हैज। रूल नंबर 11, ए, अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जो सदा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इनमें एस या ई एस लगाकर न तो इन्हें प्लूरल बनाएं और न ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। ये शब्द हैं फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डॉट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो ऑल इज फर्नीचर इज, और द लगेज वॉज, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, द न्यूज इज, सॉरी, मिल्टन पोएट्री इज हेवी, सॉरी, ट्रैफिक वॉज। नंबर बी, पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन इत्यादि प्लूरल है। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे सम पीपल डिसलाइक, द कैटल आर, द पुलिस हैव। कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल तथा स्थानों के नाम है जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये है बीमारी के नाम में मीसल्स, मम्प्स एट्सेट्रा। खेल के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स एट्सेट्रा। विषय का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा।
स्थान का नाम वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स एट्सेट्रा। मिसल्स इज, मैथमेटिक्स इज, द यूनाइटेड स्टेट्स इज। डी, मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को प्लूरल माना जाता है, जैसे हिज वेजेस आर। परंतु बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है, द वेजेज ऑफ सिन इज। नंबर 12, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। द पुअर आर, द रिच आर, द ओल्ड आर, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द वर्चुअस आर। रूल नंबर 13, मेनी ए या एन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मेनी ए या एन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर नंबर में रहते हैं। इसी प्रकार मोर देन वन के बाद भी नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर नंबर में रहते हैं, जैसे मेनी अ मैन वॉज, मोर देन वन बुक वॉज। या मैन और बुक के बदले मेन और बुक्स देना गलत होगा, तथा वर्ब वॉज के बदले वर्ब देना भी गलत होगा। सी, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर मोर के बाद तथा देन वन के पहले नाउन प्रयुक्त है तो वह नाउन प्लूरल नंबर में रहेगा तथा वर्ब भी सी प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होगा, जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन वर, मोर वर्कमैन देन वन हैव। रूल नंबर 14, कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट्स इन शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं। एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, या फिर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एट्सेट्रा। ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों के पहले आने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, जैसे ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, तो ही के हिसाब से इज। यू एज वेल एज सी, तो यू के हिसाब से सिंग। अ टैक्सी अलॉन्ग विथ 5 पैसेंजर, ए टैक्सी के हिसाब से इज। द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स, द टीचर के हिसाब से इज। द रॉबर विद ऑल हिज गैंग मेंबर्स, द रॉबर के हिसाब से वॉज। राम लाइक हिज पेरेंट्स नेवर टेल्स, राम के हिसाब से टेल्स। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, द थीफ के हिसाब से वॉज। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर, द स्टूडेंट्स के हिसाब से आर। रूल नंबर 15, यदि दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब के नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स के हिसाब से आर। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर के हिसाब से इज। 16, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो रहे या प्लूरल, वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहेगा, जैसे नथिंग बट वाटर इज, नथिंग बट ट्रीज इज। 17, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी या समबडी हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा, जैसे ईच बॉय हैज, ईच ऑफ देम हैज, एवरीवन वॉज, नो वन इज, समबडी हैज, either of them has, neither of the two boys is, either of your sisters is, one of them knows। 18, both, many, some और few प्लूरल है, यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होगा, जैसे both of them are, many of them have, some have, few persons are। नोट, नॉन और एनी ऐसे दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से होता है, जैसे नॉन ऑफ देम हैज या हैव कुछ भी लगाइए, एनी ऑफ दिस आर्स इज या आर कुछ भी लगाइए। 19, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को और, नॉर, ईदर और नीदर डॉट नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होगा, जैसे ईदर यू और ही इज, तो ही के हिसाब से इज,
नीदर ही नॉर आई के हिसाब से एम, ईदर ऑफ द फार्मर और हिज सन्स आर, तो सन्स के हिसाब से आर, नीदर राम नॉर सीता, सीता के हिसाब से हैज, आर यू के हिसाब से आर, ही के हिसाब से इज, द चाइल्ड के हिसाब से इज। 20, यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, विच, दैट हो तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयुक्त होगा। यहाँ आप यह जान लें कि एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, अर्थात जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयुक्त होता है। जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज, द बॉय के हिसाब से इज, तो बॉय अभी बॉयस, ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। द बॉयज हु आर प्लेइंग, तो बॉयस के हिसाब से आर लग गया। यहाँ प्रथम वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हु है तथा एंटीसीडेंट क्या है, बॉय है। हु के बाद आने वाला वर्ब बॉय के अनुसार सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में एंटीसीडेंट बॉयज के अनुसार वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त हुआ है। कुछ और वाक्य ले, इट इज आई के हिसाब से है, इट इज ही के हिसाब से हैज। आई नो द बॉयज हु हैव, तो बॉयज के हिसाब से हैव। आई नो द बॉय हु हैज, तो बॉय के हिसाब से हैज। द पेन दैट इज, पेन के हिसाब से इज। द पेन्स दैट आर, पेन्स के हिसाब से आर। नोट, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन प्रयुक्त हो तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माने और उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। ऑफ के पहले आने वाले वन के अनुसार नहीं। जैसे ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट, तो यहाँ पे दोज पर्सन के हिसाब से डू। 21, जब वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त वर्ड्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब के नंबर का निर्धारण इस प्रकार होता है। ए, सामान्यतया जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है। जैसे राम एंड श्याम तो आर, यू एंड ही तो आर, ही एंड आई तो हैव। बी, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नंबर्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वर्ब सिंगुलर नंबर में रहता है। जैसे अ रेड एंड ब्लैक काऊ इज, तो एक ही गाय जो लाल और काले रंग की है, ठीक है, तो इसीलिए इज लग रहा है। द पोएट एंड फिलोसोफर, एक ही व्यक्ति जो पोएट भी और फिलोसोफर भी है, तो हैज लग गया सिंगुलर वर्ब। नोट, यदि एक ही नाउन्स के पहले आर्टिकल है तो समझे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा है। यदि दोनों ही नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आए तो समझे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा है। जैसे द पोएट एंड द फिलोसोफर, तो दो व्यक्ति हो गया, एक पोएट एक फिलोसोफर, तो हैव लग गया। द पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, पोएट भी है फिलोसोफर भी, तो हैज लग गया। सी, जब दो अंक एंड से संयुक्त रहते हैं और उनके बाद वर्ब आता है तब वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी एक में रह सकता है। जैसे टू एंड टू इज, टू एंड टू आर। नोट, सामान्यतः लोग ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स की किताबों में भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग मिलता है, अतः आप भी ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, परंतु प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग गलत नहीं माना जाएगा। डी, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। ऐसे वाक्यों के वर्ब्स सदा सिंगुलर नंबर में रहते हैं क्योंकि उनसे एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध होता है, अलग अलग दो वस्तुओं का नहीं। जैसे राइस एंड करी इज, ब्रेड एंड बटर इज, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज, स्लो एंड स्टडी विंस, a horse and carriage is, truth and honesty is, whiskey and soda was, all coming and going was। अपवाद, इस वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट। नोट, इन वाक्यों में वर्ब्स प्लूरल नंबर में है क्योंकि एंड से जुड़े दो नाउन्स से अलग अलग दो थिंग्स या पर्सन का बोध हो रहा है, ठीक। एग्स एंड मिल्क तो आर, वाटर एंड आयल डू, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी आर। ई,
यदि सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले भी ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। जैसे ईच मैन एंड ईच वुमन हैज़, एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज, ईच एंड एवरी बॉय वॉज, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज। 22, यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब सदा अपोजिशन पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा, अपोजिशन पद के अनुसार नहीं। आई राम सिंह, आई के हिसाब से एम लग गया है। यू राम, तो यू के हिसाब से आर लग गया है। सी योर वाइफ, सी के हिसाब से नोज हो गया है। यू के हिसाब से आर लग गया है। इन वाक्यों में राम सिंह, राम, योर वाइफ तथा वह अपोजिशंस है जिनका प्रयोग दो कॉमास के बीच में हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त वर्ब अपोजिशन के अनुसार न होकर उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हुआ है। 23, डेयर या नीड का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ए प्रिंसिपल वर्ब गो, ईट, लाफ एटसेट्रा की तरह। जैसे ही नीड्स अ पेन, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, शी डेयर्स टू गो देयर, यू डू नॉट डेयर टू फेस योर फादर। बी मॉडल एक्सिली वर्ब की तरह। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा का प्रयोग होता है। इस स्थिति में डेयर या नीड का निगेटिव डेयर नॉट, नीड नॉट होता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ भी डेयर नॉट, नीड नॉट प्रयुक्त होगा। डेयर्स नॉट, नीड्स नॉट नहीं। जैसे कि कैंस नॉट, कुडंट्स नॉट नहीं होता है, वैसे ही डेयर्स नॉट, नीड्स नॉट नहीं होगा। ही डेयर नॉट गो, आई डेयर नॉट अपोज, सी नीड नॉट से। इस प्रकार लिख सकते हो ही डेयर नॉट गो या फिर ही डज नॉट डेयर टू गो, लेकिन ही डेयर्स नॉट ये गलत है। 24, देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब्स उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जो वाक्यों में देयर के बाद प्रयुक्त रहते हैं। जैसे देयर इज ए बॉय, ए बॉय के हिसाब से इज, बॉयज़ के हिसाब से आर, बुक के हिसाब से इज, बुक्स के हिसाब से आर, कार के हिसाब से इज, कार्स के हिसाब से आर। 25, फॉर्मल, लेटर, फॉलोइंग और अंडरसाइंड का प्रयोग प्रोनाउन की भांति नाउन के बदले होता है। जब ये सिंगुलर नाउन्स के बदले प्रयुक्त होते हैं तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं, और जब ये प्लूरल नाउन्स के बदले प्रयुक्त होते हैं तब इनके साथ प्लूरल वर्ब्स लगते हैं। जैसे बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स तो हैव, द फार्मर इज इल एंड द लेटर वॉज आर absent. द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हिसाब से आर। द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के हिसाब से इज। द अनसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी टुडे, तो रिक्वेस्ट हो गया ना, सिंगुलर है, साइन बाई राकेश एक आदमी है। द अनसाइंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो रहा है क्योंकि राकेश और रीना दो आदमी का साइन है। नोट फॉर्मल लेटर फॉलोइंग अनसाइंड में एस या ई एस लगाकर प्लूरल ना बनाए। 26 एंड लास्ट, एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स तथा एज कंसर्न्स के बदले कौन सा एज फॉलो, एज रिगार्ड तथा एज कंसर्न नहीं दिया जा सकता है, चाहे इनके साथ सिंगुलर नाउन रहे या प्लूरल नाउन। जैसे द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज, एज फॉलो नहीं होगा। द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, एज फॉलो नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।